हेलो लर्नर्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लास्ट टाइप के कंट्रोल स्टेटमेंट जो कि है जंपिंग स्टेटमेंट, जो हमारे ट्रांसफर कंट्रोल में हेल्प करती है। तो जंपिंग स्टेटमेंट हमारे पास थ्री टाइप्स के होते हैं: ब्रेक, कंटिन्यू एंड गो टू। सबसे पहले समझते हैं जंपिंग स्टेटमेंट क्या करते हैं। दीज स्टेटमेंट आर यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम। प्रोग्राम के फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हम जिन स्टेटमेंट का यूज करते हैं उनको जंपिंग स्टेटमेंट बोलते हैं। दीज आर द स्टेटमेंट दैट फोर्स द प्रोग्राम कंट्रोल। ये क्या करते हैं, प्रोग्राम के कंट्रोल को फोर्स करते हैं, या तो एग्जिट करने के लिए, या फिर रिज्यूम करने के लिए, या फिर किसी एक डिजायर्ड लोकेशन पे मूव करवाने के लिए। तो ये परफॉर्म करने के लिए हमारे पास थ्री स्टेटमेंट होते हैं: ब्रेक, कंटिन्यू एंड गो टू। तो फर्स्ट है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट, जो कि हम लोग लूप्स में और स्विच स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं। मींस फॉर, वाइल, डू वाइल में, या फिर स्विच स्टेटमेंट में। तो ये क्या करता है, दिस स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जिट अ लूप और अ स्विच स्टेटमेंट। इस ये यूज़ करेंगे तो क्या करेगा, ये लूप से और स्विच स्टेटमेंट से एग्जिट कर जाएंगे। इवन इफ द लूप एंड स्विच हैज मोर इटरेशन लेफ्ट। अगर लूप में और भी इटरेशन बचे हो या स्विच में और केसेस हो तो भी ये हमारा क्या कर जाता है, एग्जिट कर जाता है। मतलब फोर्सफुली हमारा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो एग्जिट हो जाएगा। इट ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल टू द स्टेटमेंट रिटन आउटसाइड द लूप। तो ये फोर्सफुली क्या कर देता है, प्रोग्राम के कंट्रोल को कहाँ ट्रांसफर कर देता है, लूप के आउटसाइड। जो भी लूप के बाहर स्टेटमेंट लिखे होंगे वहाँ पे हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल मूव कर जाएगा। ब्रेक स्टेटमेंट को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो एग्जाम्पल है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 5, यूज ब्रेक स्टेटमेंट टू टर्मिनेट लूप व्हेन नंबर इज 3। तो क्या करना है, नंबर 1 to 5 प्रिंट करवाने हैं और ब्रेक को यूज़ करके प्रोग्राम को अपने टर्मिनेट करना है, लूप से बाहर आना है। कब, जब नंबर 3 हो। तो नंबर हमें क्या 1 2 3 4 5 प्रिंट इनिशियली करवाने थे, बट हमें जब जैसे ही नंबर 3 मिले वैसे ही क्या हो जाए, लूप से बाहर आ जाए। मतलब ये वाले बाकी के जो इटरेशन है वो परफॉर्म ना हो। तो हमारा रिजल्ट क्या मिले, 1 और 2। सबसे पहले नंबर को चेक करना होगा कि जैसे ही हमारा नंबर 3 हो तो क्या हो जाए, हमारा स्टेटमेंट ब्रेक हो जाए। तो अब इसके लिए हम इफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन चेक करनी है। इफ आई इज इक्वल्स टू 3, यहाँ पे यह इक्वलिटी चेक करता है कि आई की वैल्यू भी 3 के इक्वल है। तो यहाँ पे अगर ये होगी तो कंडीशन ट्रू होगी। तो ये जैसी कंडीशन ट्रू होगी तो क्या हो जाए, जैसी आई की वैल्यू 3 मिले वैसे ही हमारा क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। ये स्टेटमेंट लिख के हम क्या करेंगे, अपने लूप से बाहर आएंगे। बट हमें 1 to 5 नंबर प्रिंट करवाने, तो उसके लिए लूप लगाना होगा। फॉर, वाइल और डू वाइल में से कोई भी लूप यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ पे प्रोग्राम में हमने फॉर लूप यूज़ किया है। तो प्रॉपर प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर ली, फिर मेन फंक्शन ओपन कर लिया, फिर आई एक वेरिएबल ले लिया जो कि प्रिंट करेगा हमारे नंबर्स को। तो लूप स्टार्ट किया 1 से, क्योंकि हमें 1 से प्रिंट करवाना है। लूप चलेगा आई इज लेस देन इज इक्वल्स टू 5, और आई प्लस प्लस हर बार 1 वैल्यू से इंक्रीमेंट होगा। इफ वाला ब्लॉक जो भी हमने एक्सप्लेन किया था वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो जब हमारी कंडीशन, जब आई की वैल्यू 3 हो तो ब्रेक हो जाए। ब्रेक होने का मतलब है कि बाकी जो भी लूप के इटरेशन बचे हैं वो परफॉर्म ना हो, डायरेक्ट हमारा लूप से बाहर आ जाए। उसके बाद क्या है, प्रिंट करवा लेंगे आई की वैल्यू। आई की वैल्यू पहले प्रिंट नहीं करवाएंगे, क्योंकि आई की वैल्यू जब पहले प्रिंट करवाएंगे तो हमारा 3 भी प्रिंट हो जाएगा। बट हमें क्या करना है, 3 पे लूप को टर्मिनेट करना है। लूप हमारा रन करेगा तो आई की वैल्यू 1 है, कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगी, इंक्रीमेंट होगा। फिर यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, 1, कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो ये वाले स्टेटमेंट नहीं परफॉर्म होंगे। तो इफ के ब्लॉक में नहीं जाएगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट नहीं परफॉर्म होंगे। प्रिंट हो जाएगा आई, तो 1 हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट लूप के लिए आई की वैल्यू अब हो गई है 2, कंडीशन अभी भी ट्रू है, इंक्रीमेंट हुआ, वैल्यू 3 हो गई, बट वो नेक्स्ट इटरेशन के लिए होगी। तो यहाँ पे अभी भी कंडीशन फॉल्स है, ये वाले स्टेटमेंट नहीं परफॉर्म होंगे। फिर यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगी। फिर जब आई की वैल्यू 3 होगी, अब थर्ड इटरेशन के लिए जब आई की वैल्यू 3 है, कंडीशन अभी भी फॉर लूप में ट्रू है, अब वैल्यू हुई यहाँ पे 4। फिर यहाँ पे आएगा 3 इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, कंडीशन जैसी ट्रू हुई ये वाले स्टेटमेंट परफॉर्म होंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में मिला ब्रेक। ब्रेक का मतलब है जहाँ भी है वहीं पे स्टॉप हो जाए और लूप से बाहर आ जाए। तो हमारा रिजल्ट में 1 और 2 प्रिंट हो जाएगा। इस प्रोग्राम को सी कंपाइलर पे रन करवाएंगे तो आउटपुट मिल रहा है 1 और 2। Next, a continuous statement. This statement is used inside the loops to skip the current iteration and move to the next iteration of the loop. तो इसका यूज़ करते हैं हम लोग किस में, लूप्स में। किस लिए, टू स्किप द करंट इटरेशन। जो भी हमारा करंट इटरेशन है उसको स्किप करने के लिए, और इटरेशन जो हमारा वो नेक्स्ट पे मूव कर जाए उसके लिए हम लोग कंटिन्यूस स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। इट डज नॉट टर्मिनेट द लूप लाइक ब्रेक, instead it cause a loop to immediately jump to the next iteration bypassing the remaining statement of the current iteration। तो इसमें क्या होता है कि ये जैसे हमारा ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट कर देता है, पूरा लूप से बाहर आ जाता है, ये वो नहीं करता। ये क्या करता है, जंप कर देता है हमारे नेक्स्ट इटरेशन पे। मतलब हमारा एक इटरेशन परफॉर्म हो रहा है, उसमें कुछ स्टेप्स बाकी हैं, और अगर कंटिन्यूस स्टेटमेंट वहाँ पे यूज़ किया गया है तो उसके बाद के जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे और हम अपने नेक्स्ट इटरेशन पे मूव कर जाएंगे।
कंटिन्यू स्टेटमेंट को एक प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 5, यूज़ कंटिन्यू स्टेटमेंट टू स्किप इटरेशन व्हेन नंबर इज़ 3। सेम प्रोग्राम है, बस यहाँ पे ब्रेक की जगह कंटिन्यू यूज़ करना है। कब? जब हमारा नंबर 3 हो। तो यहाँ पे पूरा लूप से नहीं बाहर आएगा। ये क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ जो इटरेशन है, जो करंट इटरेशन है वो स्किप हो जाएगा। तो प्रोग्राम सेम रहेगा पूरा, बस यहाँ पे ब्रेक की जगह कंटिन्यू हो जाएगा। तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1 to 5 नंबर प्रिंट हो जाएंगे और 3 स्किप हो जाएगा। इसको रन करवाएंगे तो आई की वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू है, इंक्रीमेंट होगा। कंडीशन फिर यहाँ पे चेक होगी, कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, प्रिंट हो जाएगा 1। फिर कंडीशन 2 हुई, फिर आई की वैल्यू 2 हुई तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। यहाँ पे 2 से चेक होगा, कंडीशन फॉल्स है, ये पार्ट स्किप हो जाएगा, फिर 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आई की वैल्यू अब 3 हो गई है, कंडीशन अभी भी ये ट्रू है। यहाँ पे अब आई की वैल्यू हो जाएगी 4। अब यहाँ पे चेक होगा इफ़ की कंडीशन में, तो कंडीशन ट्रू हो रही है। कंडीशन जैसी ट्रू मिली, कंटिन्यू मिला। कंटिन्यू का मतलब फॉर लूप में अब जितने भी स्टेटमेंट बचे हैं उसको स्किप करके न्यू इटरेशन पे आ जाएंगे। तो न्यू इटरेशन पे वैल्यू मिली आई की 4, मतलब 3 प्रिंट नहीं हुआ, वैल्यू मिली 4। कंडीशन ट्रू है, इंक्रीमेंट हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी 5। तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, कंडीशन फॉल्स है, ये वाला पार्ट स्किप हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा 4। फिर सेम रिपीट होगा, प्रिंट हो जाएगा 5। अब यहाँ पे वैल्यू जब 6 हो गई होगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हमारा लूप रन नहीं करेगा। तो सेम प्रोग्राम को कंपाइलर पे रन करवाएंगे तो आउटपुट मिल रहा है 1 2 4 5, मीन्स 3 जो है हमारा स्किप हो गया है। नेक्स्ट है हमारे गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट प्रोवाइड एन अनकंडीशनल जंप टू द अनदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ये क्या करते हैं, अनकंडीशनल जंप प्रोवाइड करते हैं किसी दूसरे पार्ट में। प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में अगर जंप करना है तो गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। दिस स्टेटमेंट इज यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल टू द एनी डिजायर्ड लोकेशन इन द प्रोग्राम। इस स्टेटमेंट का यूज़ करके हम किसी भी डिजायर्ड लोकेशन पे अपने प्रोग्राम को ट्रांसफर कर सकते हैं। गो स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय अ लेबल नेम। गो स्टेटमेंट के बाद हमेशा क्या होता है, एक लेबल नेम होता है। लेबल नेम इज अ कैरेक्टर और अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर रिटन इन अ प्रोग्राम। लेबल नेम क्या होता है, कैरेक्टर होता है या फिर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर होता है जो कि हम लोग प्रोग्राम में लिखते हैं। इट आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ द प्रोग्राम टू मूव। तो ये आइडेंटिफाई करता है कि प्रोग्राम में किस लोकेशन पे मूव करना है। तो इसका सिंटैक्स जो होता है, गो टू के साथ लेबल, और ये लेबल कहीं ना कहीं प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे ये लेबल मिलेगा वहां पे हमारा कंट्रोल जो है मूव कर जाएगा। और लेबल के बाद यहाँ पे कॉलन लगता है। गो टू स्टेटमेंट को एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 5 एंड जंप टू अ लेबल्ड सेक्शन व्हेन अ नंबर इज 3। सेम प्रोग्राम है, 1 to 5 प्रिंट करवाना है, फिर जंप करना है लेबल्ड सेक्शन पे कब, जब नंबर 3 हो। तो इसमें प्रोग्राम में क्या करेंगे, सेम वही प्रोग्राम है। इफ़ में जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी, मतलब आई की वैल्यू जब 3 होगी, जब हमारा नंबर 3 होगा तो कहाँ चले जाएँ, गो टू स्किप। तो यहाँ पे जैसे ही स्किप मिलेगा तो ये स्किप वाले पार्ट पे यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट एफ में लिखा है जंप टू स्किप, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा जंप टू स्किप और हमारा लूप से बाहर आ जाएगा। सेम प्रोग्राम को कंपाइलर पे रन करवाएंगे तो आउटपुट मिला 1 2 और जंप टू स्किप, मीन्स प्रोग्राम हमारा स्किप पे जंप कर गया है। तो हमारे जंपिंग स्टेटमेंट में ब्रेक क्या कर रहा है कि एग्जिट कर रहा है, मतलब हमारे लूप से ही बाहर आ जा रहे हैं। कंटिन्यू में हम लोग क्या कर रहे हैं, इटरेशन को स्किप करके फिर से रिज्यूम कर रहे हैं। और गो टू में किसी एक डिजायर्ड लोकेशन पे मूव कर रहे हैं लेबल को यूज़ करके। तो ये है हमारे जंपिंग स्टेटमेंट। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट हैं, जैसे जंपिंग स्टेटमेंट क्या होते हैं, या कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं, एंट्री कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है, एग्जिट कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है। तो डायरेक्ट इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।